मारवाड़ी युवा मंच की ओर से 20 नवंबर को किया जाएगा मैराथन दौड़ का आयोजन। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में मारवाड़ी युवा मंच दरभंगा शाखा के द्वारा 20 नवंबर को रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। यह दौड़ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की चौरंगी से सुबह 6 बजे से प्रारंभ होगी, जो इनकम टैक्स रेडियो स्टेशन, यूनिवर्सिटी थाना, भंडार चौक होते हुए बाग मोड़ से संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर आकर पुनः मिथिला विश्वविद्यालय के प्रारंभिक स्थान पर समाप्त होगी। दौड़ की कुल दूरी 5 किलोमीटर है। यह मैराथन दौड़ शहर के विभिन्न वर्गों में एकता का संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। इस मैराथन दौड़ के विजेता को आकर्षक इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही सभी प्रतिभागी को सहभागिता प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। महिला वर्ग में विजेताओं को अलग से पुरस्कृत किया जाएगा। दौड़ में शहर के करीब 350 से अधिक युवा एवं युवतियों ने हिस्सा लेने की संभावना है। मैराथन दौड़ हेतु LNMU एडमिनिस्ट्रेशन और NCC द्वारा पूरा सहयोग दिया जाएगा। प्रतिभागियों के उत्साहवर्धन के लिए डांस प्रोग्राम, फेस पेंटिंग, सेल्फी पॉइंट आदि का भी कार्यक्रम रखा गया है। इस बात की पूरी जानकारी शुक्रवार को मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा एक प्रेस वार्ता कर दी गई। युवा मंच शाखा अध्यक्ष दरभंगा, हम लोग एक मैराथन दौड़ कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म तिथि पे, जो कि 31 अक्टूबर को था, बट 31 अक्टूबर को छठ होने के कारण हमने डेट एक्सटेंड किया। 20 नवंबर को हम लोग ये रेस कर रहे हैं। हमने लास्ट ईयर भी ये रेस मैराथन रेस किया था। ये रेस करने का उद्देश्य हमारा ये है समाज में शांति और एकता बने रहे। इसमें 450 से 500 पार्टिसिपेंट्स भाग लेंगे। इसमें मुख्य अतिथि में हमारे वाइस चांसलर हैं संजय सरावगी जी हैं, कुछ कंपनी के लोग हैं, हमारे स्पॉन्सर्स के विवेक शाह लोग हैं। कितने किलोमीटर का दौड़ है? ये 5.5 किलोमीटर का दौड़ है। रूट क्या है? इसका रूट हम राज चौरंगी से स्टार्ट करेंगे, श्यामा माई मंदिर होते हुए इनकम टैक्स चौराहा, रेडियो स्टेशन डानवी रोड होते हुए यूनिवर्सिटी थाना पे आएंगे। यूनिवर्सिटी थाना से फिर भंडार चौक से बाग मोड़ से वापस हम संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर घुस के वापस वहीं पे इसको ख़त्म कर देंगे। एकता और शांति बनाए रखे समाज में, समाज के सारे वर्ग को लोग को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ना हो। इसमें हमारे आकर्षक पुरस्कार भी जो जीतेंगे उनको लेडीज़ फीमेल कैटेगरी में अलग 5 पुरस्कार है, मेल कैटेगरी में अलग 5 पुरस्कार है। किस तरह का पुरस्कार है? पहला पुरस्कार साइकिल है दोनों वर्गों के लिए, दूसरा स्मार्ट वॉच है, तीसरा कूपन है ट्रैक सूट के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं। ऑनलाइन साइट पे जाके नंबर भी दिए हुए हैं, आप उस पर कॉल कर लेंगे, आपको लिंक भेजेंगे, उस पर आप ऑनलाइन अपना फॉर्म भर सकते हैं। और जो लोग नहीं तो अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या तो नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा तो हम लोग भी भर देते हैं, लेकिन जो उनका रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा उन्हीं को हम लोग अलाउ करेंगे एंट्री में। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सुंदरपुर अलीनगर से भारी मात्रा में नेपाल निर्मित सोफिया शराब एवं अंग्रेजी शराब किया गया जब्त। एक महिला को किया गया गिरफ्तार। शुक्रवार को ALTF को यह गुप्त सूचना मिली थी कि सुंदरपुर अलीनगर में एक घर में भारी मात्रा में शराब रखा हुआ है, जिसके आलोक में ALTF ने विश्वविद्यालय थाना के सहयोग से छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सुंदरपुर अलीनगर के रहने वाले अजय सहनी के घर से भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया, जिसमें नेपाल निर्मित सोफिया शराब 27 लीटर और अंग्रेजी शराब बरामद किया गया, जो कि 12 लीटर बताया जाता है। इस संबंध में अजय सहनी की पत्नी रेखा देवी को गिरफ्तार किया गया, जबकि अजय सहनी मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर शराब कहां से पहुंची थी और किन के द्वारा लाया गया। पुलिस अब हर बिंदु पर जांच करने में जुट गई है। तो वहीं इस संबंध में प्राथमिकी भी विश्वविद्यालय थाना में दर्ज की गई है। मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में कुलपति की अध्यक्षता में सामाजिक संकाय के 5 विषयों के
पीजीआरसी की बैठक में 96 शोध प्रारूप की दी गई स्वीकृति। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सामाजिक संकाय के 5 विषयों राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल तथा प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग के पीजीआरसी की बैठक विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें 96 शोध प्रारूपों को स्वीकृति दी गई। अध्यक्षीय संबोधन में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पीजीआरसी शोध के क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वोच्च संस्था है, अतः इसकी मर्यादा को कायम रखना सभी सदस्यों का कर्तव्य बनता है। उन्होंने विभिन्न विभागों से आने वाले शोध प्रारूपों के विषय में कहा कि विभागीय स्तर पर स्वीकृत करने से पहले संभावित पर्यवेक्षकों की उपयुक्तता की भलीभांति जाँच करना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से अगले पैठ से रिक्तियों की गणना की प्रक्रिया बदली जा रही है। उन्होंने शोध की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से विभागीय शोध परिषद में कम से कम 2 बाह्य विषय विशेषज्ञों को शामिल किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। कुलपति ने यह भी निर्देशित किया है कि वैसे शिक्षक जो ग्रहणावकाश में हैं उन्हें पर्यवेक्षक नहीं बनाया जा सकता। शोध कार्य हेतु सभी संकायों की पॉलिसी में एकरूपता होना आवश्यक है। विभागीय शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मी सभी शोधों का विस्तृत डॉक्यूमेंटेशन विभागीय स्तर पर तैयार करें। नवीनतम डाटा एवं तकनीकी हेतु विश्वविद्यालय का ई-लाइब्रेरी अनेक शोध पत्रिकाओं की सदस्यता ले रही है, जिसकी उपयोग शोधार्थी ऑनलाइन भी कर सकेंगे। क्रिया है यूनिवर्सिटी लेवल पर सबसे बड़ी बॉडी जो होती है पीजीआरसी, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च कमेटी, जिसका चेयरमैन वाइस चांसलर होता है। तो एक रूपता बनी रहे सारे विभागों में, जो नियम सरकार के हैं, अधिनियम परिनियम है विश्वविद्यालय के, उनका पालन सुनिश्चित है। छात्र हित में ये कार्य किया जाता है, यूनिवर्सिटी के हित में ये कार्य किया जाता है, और वही मीटिंग हम कर रहे हैं। आज ये फाइनल बॉडी है जो अप्रूव करेगी कौन सा टॉपिक रिसर्च का, कौन सा सुपरवाइजर रिसर्च का, जो डीआरसी ने डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी ने भेजा उसकी विवेचना हम करते हैं। एक उत्तर कुछ शिकायतें जो आ रही हैं, जो अभी आपने कहा कि जो लोग रिटायर हो गए या फिर नहीं, ये शिकायत नहीं है। ना, ये शिकायत नहीं, ये पॉलिसी लाइन पर किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, कौन योग्य बनता, कौन योग्य नहीं बनता सुपरवाइजर का, वो विषय है। तो सुपरवाइजर बनने की एक प्रक्रिया है कि कौन व्यक्ति रिसर्च करा सकता है, उसका मानक दिया हुआ है। वो मानक पूरा करके उसकी एप्लीकेशन लेकर सुपरवाइजर बनाएगा डिपार्टमेंट। तो नैक मूल्यांकन में कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, एक नैक तो अथाह सागर की चीज़ों का मूल्यांकन होता है, उसमें भी रिसर्च भी एक मायने रखता है, उसका प्रोसीजर भी एक मायने रखता है। थैंक यू। स्कूल जा रहे ग्रामीण बच्चों को जिलाधिकारी ने दोस्ती बैंड बांधकर मनाया दोस्ती सप्ताह। चाइल्ड लाइन द्वारा दोस्ती सप्ताह के अंतर्गत 5वें दिन शुक्रवार को स्कूल जा रहे ग्रामीण बच्चों की ओर से जिलाधिकारी सह अध्यक्ष चाइल्ड लाइन सलाहकार परिषद राजीव रोशन व प्रशासनिक पदाधिकारी को दोस्ती बैंड बांधकर दोस्ती की शुरुआत की गई। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। उन्होंने कहा कि चाइल्ड लाइन भटके बच्चों का बड़ा सहारा है। लोग इससे जुड़े किसी भी भूले भटके बच्चे यथा मुसीबत में पड़े बच्चे को चाइल्ड लाइन के नंबर 1098 पर फ़ोन कर मदद पहुंचाई जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि नवजात बच्चे को जो नहीं रखना चाहते हैं वो उसे जहां तहां नहीं छोड़े, वैसे बच्चे से संबंधित जानकारी चाइल्ड लाइन को दे। बच्चा परित्यक्त करने वाले माता एवं सूचना दाता का नाम गुप्त रखकर चाइल्ड लाइन बच्चा को अपने संरक्षण में लेकर आगे की कार्रवाई करेगा। इस मौके पर कई पदाधिकारीगण भी मौजूद थे। जिला स्थापना दिवस एवं जिला युवा महोत्सव को लेकर की गई बैठक। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला स्थापना दिवस एवं जिला युवा महोत्सव को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में समान प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी टोनी कुमारी ने बताया कि राज्य युवा महोत्सव के लिए विभिन्न कला विधाओं में कलाकारों का चयन जिला स्तर पर करने हेतु जिला युवा महोत्सव का आयोजन किया जाना है। जिला युवा उत्सव 29 नवंबर को 8 बजे लहरियासराय स्थित ऑडिटोरियम में किया जाएगा, जिसमें समूह लोक नृत्य ग्रुप, समूह गायन ग्रुप, लोकल एकल गीत, लोक गाथा, सुगम संगीत, लघु नाटक, शास्त्रीय वादन सहित कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए कलाकार का चयन किया जाना है। तो वहीं जिला स्थापना दिवस 31 दिसंबर को मनाया जाएगा, जिसमें खेलकूद एवं संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 1 जनवरी 2023 के संध्या में समाहरणालय परिसर में केक काटकर स्थापना दिवस मनाया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय के फालेरिया उन्मूलन मॉनिटरिंग टीम ने मनीगाछी व नेहरा एपीएचसी का सहित डीएमसीएच का किया मुआयना। स्वास्थ्य मंत्रालय के फालेरिया उन्मूलन टीम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी ने मनीगाछी एपीएचसी, डीएमसीएच व नेहरा गांव का अवलोकन किया। शुक्रवार को सबसे पहले टीम मनीगाछी अस्पताल पहुंचे। मौके पर बीडीओ अनुपम कुमार व एमओआईसी डॉक्टर रिजा आलम से पूर्व में फालेरिया उन्मूलन को लेकर चलाए जा रहे अभियान व विभागीय रिपोर्ट के अध्ययन जानकारी मांगी। इसी क्रम में डॉक्टर त्रिपाठी ने सभी घरों में प्रत्येक 10 सदस्यों को दवा खिलाने पर बल दिया। घर से अनुपस्थित व बाहर रहने वाले सदस्यों की बाबत डेटा अपडेट करते हुए खुराक खिलाने के लिए सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के तत्वाधान में नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। शुक्रवार को राज परिसर में स्थित अग्निशमन कार्यालय के पास सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। यह नुक्कड़ नाटक मद निषेध को लेकर था, जहां लोगों को बताया गया कि किस प्रकार से मदिरा पान करने से हमें नुकसान हो सकता है। खासकर खैनी गुटखा खाने से भी हम लोग को काफ़ी नुकसान हो सकता है। मौजूद कलाकारों के द्वारा गाना गाया गया एवं नुक्कड़ नाटक किया गया और लोगों को समझाया गया। वहीं इस नुक्कड़ नाटक में संजय राय, अमर बाबा, दिनेश बाबा, सत्यनारायण भगत, विक्रम कुमार पासवान, राजू झा, रीता देवी, पिंकी देवी एवं संस्था के सचिव चुन्नू कुमार मौजूद थे, जिन्होंने यह नाटक किया। यह नाटक कलाकुंज हाजीपुर के द्वारा आयोजित की गई सबसे थी। पहले मैं बता दूं, आज हम लोग श्यामा माई मंदिर के कैंपस में नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है जिला प्रशासन दरभंगा की ओर से, और हमारे टीम कलाकुंज बिहार हाजीपुर वैशाली की तरफ से आज आपके बीच हम लोग कार्यक्रम दिखाएंगे। प्रतिदिन 2 जगह दिखाना है और आज का पहला शो हम लोग का है यहाँ पे श्यामा माई मंदिर कैंपस में, और दूसरा शो एक और होने वाला है अगले जगह पे हम लोग स्पॉट पे करेंगे। ये हम लोग का कार्यक्रम 25 दिन का है। 25 दिन तक दरभंगा में ही रहना। पूरे दरभंगा नगर निगम में है, दरभंगा में है। कितने हैं टीम सदस्य? हम लोग 9 लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संजय राय। मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अधीन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र किया गया स्थापित। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग मिथिला विश्वविद्यालय में अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र की इसी माह में स्थापना की गई। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के आदेश से केंद्र द्वारा औपचारिक संस्कृत शिक्षण में 6 माही सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन प्रारंभ किया गया। ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक निर्धारित है। संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो ने उक्त केंद्र के समुचित संचालन हेतु विभागीय प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया को केंद्राधिकृत नियुक्त किया है। केंद्र के उद्देश्यों, कार्य पद्धति, नामांकन एवं परीक्षा विधियों आदि की जानकारी देने के उद्देश्य से विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में विभागीय शिक्षकों, शिक्षेतर कर्मियों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें केंद्र संचालन का आदेश देने हेतु कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह तथा कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद के प्रति आभार व्यक्त किया है।